नमस्कार साथियों, काफ़ी समय से पंजाब की एएलएम की वैकेंसीज़ का विद्यार्थी वेट कर रहे थे। उनका अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। पीएसपीसीएल की ओर से हाल ही में अभी एक नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें 3000 पोस्ट है जो एएलएम की आई हुई है पीएसपीसीएल में। फॉर्म जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 15/4/2026 को स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट है जो इसकी वो है 6/5/2026। तो करीब-करीब आपके पास जो समय रहेगा फॉर्म भरने का वो 20 दिन का रहेगा। लेकिन आपने लास्ट डेट का इंतज़ार करना नहीं है, तो जो भी आपने फ़ॉर्म भरना है, फ़ॉर्म स्टार्ट होने के तुरंत बाद आप कोशिश करें कि फ़ॉर्म को भरिए। क्योंकि लास्ट के दिनों में साइट हो जाती है बिज़ी और जो फ़ीस है वो कट नहीं पाती, तो इन्होंने आगे अगर आप नेट नोटिस पढ़ेंगे तो आपको जान जाएँगे कि जो फ़ीस ना कटने के बाद जो अगर आप ऐसा कोई केस आ जाता है तो वो फ़ॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। हालाँकि जो लास्ट डेट है फ़ीस भरने की वो 11/5/2026 है। तो वो भी अच्छी बात है वैसे, बट आप लेट करें ना। और इन्होंने ये देखिए जो पोस्ट है वो एएलएम की है और इसमें बताया गया है कि विदाउट जो फीस है, अगर आपने फीस डिपॉजिट नहीं करी है या किसी कारणवश साइट बिजी है और आप फीस नहीं भर पाए लेकिन आपने फार्म भर दिया है, तो आपका जो फार्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि मैंने भी अभी यही बात बोली थी, बट अभी नोटिस में भी ये चीज़ जिक्र किया गया है कि जो लास्ट डेट है वो उसका आप टाइम का इंतज़ार ना करें, आप अपना फार्म है वो समय से पहले भर दीजिएगा जब भी आप करना है। और जो फीस डिपॉजिट है वो भी समय से पहले आपको करनी है, ताकि आपकी जो वैकेंसी है, जो आपका फार्म है वो बिल्कुल फिक्स हो सके। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जो पे स्केल रहेगा इसका वो 7th जो 7वाँ वेतन है उसके अनुसार रहेगा और 19,990 रुपये बेसिक पे स्केल रहेगी पर मंथ। और इसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 3 साल का रहेगा, तो 3 साल में आपने अच्छे से काम करना है, मटर गश्ती वहाँ नहीं करनी है, नहीं तो समस्या है। तो जो इसका जो ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं वो 3 साल का रहेगा। इससे पहले कि आपको परमानेंट किया जाए तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो लीजिए ये टेबल है जिसमें पूरी वैकेंसीज़ का ज़िक्र किया गया है कि जनरल कैटेगरी में क्या है, ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी जो भी है, जो कैटेगरीज़ रहती हैं, तो उन सब का यहाँ पूरा ब्यौरा दिया गया है। 3000 वैकेंसीज़ हैं और देखिए तो इसमें जनरल के लिए ना जो वैकेंसी है वो 600 है। इसमें क्या करा गया है कि वुमेन के लिए ना पंजाब के जो कुछ वुमेन के लिए रिज़र्व कर दी गई है कैंडिडेट के लिए, तो वुमेन कैंडिडेट रहेंगे वो 170 वैकेंसी रिज़र्व है। 170 किसमें रिज़र्व है? जनरल में। ऐसे करके आप एससी में, बीसी में और बाकी कैटेगरीज़ में भी आप देख सकते हैं। तो वुमेन के लिए टोटल जो रिज़र्वेशन रहेगी वो 516 वैकेंसीज़ की है 3000 में से। ठीक है? तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी देखिए, अगर आप देख पाएँगे तो यहाँ लिखे है ना वुमेन कैंडिडेट, जो ऊपर टेबल में इन्होंने बताया है कि रिज़र्वेशन है वो पंजाब सिविल सर्विस रिजर्वेशन फॉर वुमेन के तहत जो भी उनका नोटिस है आप रूल 2020 के हिसाब से इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जो नोटिस नंबर है वो यहाँ दिया गया है, तो आप उसके अनुसार पढ़ सकते हैं भी ये कैसे जो वुमेन के लिए रिजर्व है। साथ ही जो बाकी की वैकेंसीज हैं उनके लिए किसी भी तरह का रिजर्वेशन, ये जेंडर वाइज रिजर्वेशन नहीं रहेगा, उसे आप मैन, वुमेन या अदर कोई भी कैंडिडेट भर सकता है, तो नो मैटर। जो रिजर्व नहीं है उनके लिए जेंडर मैटर नहीं करेगा। विशेष तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई फार्म भर रहे हैं तो जो भी आपकी कैटेगरी है, एससी, बीसी, जनरल, जो भी आप कैटेगरी चूज़ करेंगे तो उसको इतना ध्यान से केयरफुली चूज़ करना है, क्योंकि उसको आप किसी भी वे में बाद में ये चेंज करने का आपको मौका नहीं देंगे और फार्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी नोटिस आपको नहीं दिया जाएगा, सीधा रिजेक्शन आएगी। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा बता दूं कि जो 3000 वैकेंसी अभी निकाली गई है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। इसको कम ज़्यादा करने का पूरा राइट्स पीएसपीसीएल के पास है, तो कम ज़्यादा वैकेंसीज हो सकती हैं और मैं तो चाहता ही हूँ कि ज़्यादा हो, लेकिन चलिए, लेकिन अगर कम भी होती है तो उसमें पीएसपीसीएल का पूरा पूरा राइट्स हैं उनके पास, तो वो कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में अगर बात करें तो एक सवाल रहता है कि डिप्लोमा वाले जो उनके लिए जो वैकेंसीज है या नहीं, तो इसके लिए बता दूं कि आपके पास 10वीं क्लास होनी चाहिए। आईटीआई आपके पास इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से होनी चाहिए। आईटीआई का एनसीबीटी से या एससीबीटी से हो, कोई मैटर नहीं करता, दोनों ही चलेंगी। लेकिन इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के ही कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट कृपया इससे दूरी बनाए रखें। और इसके लिए बढ़िया चीज़ ये रही है कि अप्रेंटिसशिप अब की बार इन्होंने नहीं मांग रखी है कि अप्रेंटिसशिप आपको होना चाहिए। हालांकि जो पीछे वैकेंसियाँ आई थी लास्ट टाइम, उसमें अप्रेंटिसशिप का चक्कर रहता था, ज़्यादातर कैंडिडेट वही मार खा जाते हैं। लेकिन वो फ़िलहाल वाला ये वाला चक्कर है ही नहीं, तो इस चीज़ का तो बहुत बेनिफिट रहा है।
तो जो कैंडिडेट ने सिर्फ आईटीआई कर रखी है तो उनके लिए भी ये अच्छा सुनहरा मौका है कि वो इस फॉर्म को भरें। तो ये उनके लिए सुनहरा मौका है कि वो इस फॉर्म को भरिए। और इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके पास 10th क्लास में जो मैट्रिकुलेशन है, जो आपकी 10th क्लास है, उसमें पंजाबी सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने 10th में नहीं कर रखा तो आपके पास एडिशनल होना चाहिए। और ये कब से होना चाहिए भी, लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर आप कर रहे हो, आईटीआई भी कर रहे हो, या फिर आपने पंजाबी अब कर रहे हो एडिशनल में, ऐसी कोई केस अगर आपका है तो वो इस वैकेंसी को के लिए लायक नहीं है, एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 37 साल जनरल की है। इसके साथ ही जो रिलैक्शन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा दी गई है। इसके अलावा एससी, एसटी, बीसी अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। जैसे हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल है, ठीक है जी। और ये वुमेन है, वुमेन के लिए अलग से जो अलग अलग कैटेगरी में वुमेन लाई करती हैं उनके लिए 40 साल तक ये जो फॉर्म है वो भर सकती हैं। इसके साथ ही जो एम्प्लॉय हैं, जो पुराने एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, पीएस, टीसीएल या फिर पीएस, पीसीएल के, तो उनके लिए भी यहाँ जो रिजर्वेशन है वो कुछ ना कुछ दी गई है। तो इसके लिए आप फुल नोटिस पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं। फीस की बात करें, फीस नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखिएगा। जो शेड्यूल कास्ट है और पर्सनल डिसेबिलिटी के है उनको छोड़कर सभी के लिए जो फीस रहेगी, सभी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए, तो वो 1200 प्लस 216 जीएसटी लगा रखा है और 1416 रुपये प्लस अगर बैंक का कोई चार्ज लगता है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और दोबारा से यही सेम चीज़ है कि फीस नॉन रिफंडेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार फार्म फीस भर दें तो उसका रिफंड होने का चांस है, तो भूल जाना ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। शेड्यूल कास्ट हो गया और पर्सनल डिसेबिलिटी जो कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 750 प्लस 135 जीएसटी, 885 रुपये प्लस बैंक चार्ज अगर लग जाता है तो उनका चार्जेस रहेगा। फीस भी पूरा ऑनलाइन मोड से ही ली जाएगी, ऑफलाइन डिपॉजिट करने का कोई सिस्टम बाजी इन्होंने नहीं दे रखा है। तो फीस डिपॉजिट होने के बाद ही आपका फार्म मान्य माना जाएगा, इसके बाद नहीं तो रिजेक्शन आएगी, तो उस चीज़ का देख लेना है। इनका एक सबसे बड़ा चक्कर रहता है कि अदर कैंडिडेट जो बाहर के स्टेट के आते हैं या फिर अलग स्टेट के कैंडिडेट हैं, उन्हें बड़ी समस्या आती है कि हमें रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं। आम ज़्यादातर ये केस होते हैं एससी, एसटी में जो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं बता दूँ, वो कैंडिडेट जो पंजाब का डोमिसाइल रखता है वही इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। बाकी सभी कैंडिडेट जो जनरल में ही माने जाएंगे, चाहे वो हरियाणा से है, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, नो मैटर कहाँ से हैं, तो वो सारे ही जनरल में आएंगे। और यहाँ फिर से एक ही चीज़ बता रखे हैं, दोबारा से मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ, कैटेगरी का विशेष ध्यान रखिएगा। कैटेगरी अगर आपने एक बार गलत चुन दी और फीस आपने उसकी काट दी है तो किसी भी सर्कमस्टेंस पे ये वाला आपका जो कैटेगरी का ऑप्शन है वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है जी। और ये रिजेक्ट होएगा बिना किसी फर्दर नोटिस के, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और रिजर्वेशन में एक कैटेगरी में भी है हल्का सा चक्कर रहता है, वो रहता है ईडब्ल्यूएस में, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा ही इशू होना चाहिए, मतलब जो आपकी जितना भी रिजर्वेशन रहेगा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए ही कैंडिडेट के लिए रहेगा। बाहर के सभी कैंडिडेट जनरल में काउंट होंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं उन्हें अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में और टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट चेकिंग में, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके लिए अब ये थोड़ा सा सिलेबस पे नज़र मारते हैं कि ये क्या क्या मतलब इसमें पूछ लेंगे आपसे क्वेश्चन, क्या कुछ आ सकते हैं। देखिए, नॉलेज ऑफ पंजाबी होनी चाहिए आपके 50 क्वेश्चन उसके आने वाले हैं। इसके साथ ही 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जो ट्रेड है, वो इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, जो मैटर है, जो भी है। और इसके साथ ही पंजाबी के लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जनरल नॉलेज के 10 और रीजनिंग के 10 और अर्थमेटिक के भी 10 क्वेश्चन पूछे हैं। और इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो बता देता हूँ, यहाँ पे 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 180 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। तो ठीक है साथियों, ये थी एक छोटी सी चर्चा असिस्टेंट ऑफ लाइनमैन एएलएम के वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग पंजाब में। तो मिलते हैं अगली किसी छोटी सी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।